न्यूयॉर्क में आरएसएस चीफ मोहन भागवत के कार्यक्रम को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मंगलवार यानी 25 अगस्त को न्यूयॉर्क के सिटी हॉल में इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल यानी IAMC से जुड़े कई धार्मिक संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भागवत के कार्यक्रम का विरोध किया। इस विरोध में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और अमेरिकी कांग्रेस का चुनाव लड़ रहे ब्रैड लैंडर भी शामिल हुए। ब्रैड लैंडर ने कहा कि न्यूयॉर्क शहर में मोहन भागवत और आरएसएस की नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क ऐसा शहर है जहां हर व्यक्ति को अपने धर्म और अपनी पहचान के साथ रहने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं जो हमसे अलग तरीके से पूजा करते हैं और अलग दिखते हैं। उनके मुताबिक शहर में हर व्यक्ति की सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लैंडर ने आगे कहा कि मोहन भागवत को न्यूयॉर्क की इस प्रतिष्ठित जगह का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने आरएसएस पर आरोप लगाते हुए कहा कि संगठन ने मुसलमानों, सिखों, दलितों और ईसाइयों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दिया है और नफरत फैलाने का काम किया है। यानी मोहन भागवत के न्यूयॉर्क कार्यक्रम को लेकर अविरोध सिर्फ सामाजिक संगठनों तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिकी राजनीति से जुड़े नेता भी खुलकर इसके विरोध में सामने आ गए हैं। ब्रैड लैंडर ने कहा, हमारे शहर में मोहन भागवत और आरएसएस की नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। हम ऐसे नेता से नफरत फैलाने की बात बर्दाश्त नहीं करेंगे और न ही इसकी इजाजत देंगे। इनके संगठन ने मुसलमानों, सिखों, दलितों और ईसाइयों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क के भारतीय अमेरिकी मेयर ज़ोहरान ममदानी ने भी मोहन भागवत के दौरे का विरोध किया है। ममदानी ने कहा कि वह मोहन भागवत के न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाली रैली का समर्थन नहीं करते हैं। हालांकि यह भी कहा कि उन्हें पक्का नहीं पता कि शहर प्रशासन के पास किसी निजी कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार है या नहीं। उन्होंने कहा, मैं यहाँ हमारे शहर के इतिहास के पहले भारतीय अमेरिकी मेयर के तौर पर खड़ा हूँ। मेरी माँ का परिवार अभी भी भारत में ही रहता है। मेरे परिवार ने मुझे भारत की जो छवि दिखाई है और जिसे देखते हुए मैं बड़ा हुआ, वह एक ऐसे समाज की थी जिसमें कई तरह के लोग मिलजुल कर रहते हैं। एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य जो भारत से जुड़े हर व्यक्ति को अपना मानता है। सच कहूं तो किसी देश के बारे में ऐसी सोच रखने वाले आंदोलन का बढ़ना बहुत चिंताजनक है, जो दूसरों को अलग थलग करने या बाहर रखने पर आधारित हो। इसलिए मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं, न सिर्फ एक भारतीय अमेरिकी के तौर पर, बल्कि एक ऐसे शहर के मेयर के तौर पर जो हर व्यक्ति को अपना मानता है, चाहे उनका रंग, पंथ, धर्म, आस्था कुछ भी हो या वे कहीं से भी आए हों। हालांकि अमेरिकी सिंगर और अभिनेत्री मैरी बिल्बेन ने न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी पर निशाना साधा है। उन्होंने ममदानी और उनके समाजवादी समर्थकों को सनकी बताते हुए कहा कि वे मोहन भागवत के मेडिसन स्क्वायर गार्डन कार्यक्रम का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के विरोधी हैं। मैरी बिल्बेन ने कहा, मेडिसन स्क्वायर गार्डन समाजवादियों की बातों की परवाह नहीं करता और यह पूंजीवाद के हिसाब से काम करता है, इसलिए मोहन भागवत का कार्यक्रम होकर रहेगा। उन्होंने ममदानी को सलाह देते हुए कहा, अगर उन्हें मोदी विरोधी रैली करनी है तो वो खुद पैसे जुटाएं, MSG किराए पर लें और अपनी रैली आयोजित करें। मैरी बिल्बेन ने कार्यक्रम के नाम वननेस की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि इसका टाइटल पसंद आया और हम सभी एक ही परिवार हैं। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि इस रैली में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर सार्थक बातचीत होगी। अब फिलहाल देखना होगा कि क्या मोहन भागवत का कार्यक्रम न्यूयॉर्क में रद्द होता है या नहीं। फिलहाल अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों को पढ़ने के लिए अभी डाउनलोड करें लाइव हिंदुस्तान ऐप। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के 29 अगस्त को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले कार्यक्रम को लेकर विवाद तेज हो गया है। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने मंगलवार को स्पष्ट कहा कि वह इस कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि शहर प्रशासन के पास किसी निजी कार्यक्रम को रद्द कराने का अधिकार है या नहीं, इसे लेकर वह निश्चित नहीं है।
भागवत 25 अगस्त को अमेरिका पहुंचे हैं। उनका अमेरिकी दौरा आरएसएस के शताब्दी वर्ष में चलाए जा रहे वैश्विक संपर्क अभियान का हिस्सा है। अमेरिका के बाद वह कनाडा और ब्रिटेन भी जाएंगे। न्यूयॉर्क में 29 अगस्त को वह यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन यानी सार्वभौमिक एकता उत्सव कार्यक्रम में भारतीय अमेरिकी समुदाय को संबोधित करेंगे। आयोजकों के मुताबिक कार्यक्रम में करीब 5,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ज़ोहरान ममदानी ने क्या कहा? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ममदानी से पूछा गया कि क्या मेडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले कार्यक्रम को रद्द किया जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा, मैं इस रैली का समर्थन नहीं करता, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसी प्राइवेट इवेंट को रद्द करने का अधिकार शहर के पास है या नहीं। ममदानी ने कहा, मैं यहाँ हमारे शहर के इतिहास के पहले भारतीय अमेरिकी मेयर के तौर पर खड़ा हूँ। मेरी माँ का परिवार अभी भी भारत में ही रहता है। मेरे परिवार ने मुझे भारत की जो छवि दिखाई और जिसे देखते हुए मैं बड़ा हुआ, वो एक ऐसे समाज की थी जिसमें कई तरह के लोग मिलजुल कर रहते हैं। एक धर्म निरपेक्ष गणराज्य जो भारत से जुड़े हर व्यक्ति को अपना मानता है। सच कहूँ तो किसी देश के बारे में ऐसी सोच रखने वाले आंदोलन का बढ़ना बहुत चिंताजनक है और दूसरों को अलग थलग करने या बाहर रखने पर आधारित हो। इसलिए मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ, न सिर्फ एक भारतीय अमेरिकी के तौर पर, बल्कि एक ऐसे शहर के मेयर के तौर पर भी जो हर व्यक्ति को अपना मानता है, चाहे उनका रंग, पंथ, धर्म, आस्था कुछ भी हो या वे कहीं से भी आए हों। कार्यक्रम में क्या होगा? सार्वभौमिक एकता उत्सव का आयोजन अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग यानी अहेड कर रहा है। आयोजकों के अनुसार यह आयोजन रक्षाबंधन के अवसर पर एकता, सामाजिक जिम्मेदारी, संवाद और वैश्विक सद्भाव का संदेश देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। आयोजकों ने कार्यक्रम का केंद्रीय विचार वसुधैव कुटुंबकम यानी दुनिया एक परिवार है बताया है। उनके अनुसार कार्यक्रम का उद्देश्य कृत्रिम विभाजनों से आगे बढ़कर मानवता के साझा संबंधों, आपसी सम्मान और सद्भाव पर जोर देना है। अहेड ने 21 अगस्त को दावा किया था कि 135 से अधिक हिंदू अमेरिकी संगठन इस आयोजन से जुड़े हैं। कार्यक्रम में सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और सामुदायिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग शामिल होंगे। विरोध में उतरे कई संगठन। भागवत के कार्यक्रम को लेकर न्यूयॉर्क में विरोध भी शुरू हो गया है। कई अंतर धार्मिक और नागरिक अधिकार संगठनों ने न्यूयॉर्क सिटी हॉल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यक्रम का विरोध किया और मेडिसन स्क्वायर गार्डन से इसे रद्द करने की अपील की। विरोध करने वाले संगठनों में हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और इंटरफेथ सेंटर ऑफ न्यूयॉर्क समेत कई संगठन शामिल थे। मंगलवार को हुए विरोध को नो प्लेटफॉर्म फॉर हेट के नाम से आयोजित किया गया। इसमें मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, दलित और अंतर धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।